नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की प्रमुख न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था और ये एनवायरनमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत हमेशा पशुओं की सुरक्षा में अग्रणी रहेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वन्य जीव विविधता से समृद्ध है और यहाँ की संस्कृति वन्य जीवों का सम्मान करती है। और श्री मोदी ने कहा कि हम हमेशा पशुओं की रक्षा करने और एक सतत विश्व में योगदान देने में सबसे आगे रहेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे पोस्ट करते हुए कहा कि वन्य जीव प्रेमियों के लिए आश्चर्यजनक खबर, भारतीय वन्य जीव विविधता से समृद्ध है और यहाँ की संस्कृति वन्य जीवों का सम्मान करती है। हम हमेशा पशुओं की रक्षा करने और एक सतत विश्व में योगदान देने में सबसे आगे रहेंगे। और इस न्यूज को द हिंदू ने भी कवर किया था, एनवायरनमेंट सेक्शन की न्यूज, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। न्यूज ये है कि माधव नेशनल पार्क बिकम्स इंडियाज 58th टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में माधव नेशनल पार्क को भारत का 98वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है, जो राज्य का 9वां होगा, यानी मध्य प्रदेश का ये 9वां होगा। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये शिवपुरी जिले में स्थित ये रिजर्व वर्तमान में 2 कब्स यानी शावकों के सहित, यानी जो बच्चे होते हैं उनको कब्स बोला जाता है, हिंदी में उनको शावक बोला जाता है, सहित 5 बाघ हैं यहाँ, टाइगर हैं। वर्ष 2023 में 3 टाइगर लाए गए और शीघ्र ही 2 और टाइगर रिजर्व छोड़े जा सकते हैं। देखिए, टाइगर के ऊपर यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है। अब आइए चर्चा करते हैं जो 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ये देख सकते हैं 2020 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 73 था। क्वेश्चन ये था, निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। 4 यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है नागरहोल नेशनल पार्क, दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। देखिए, अभी यहाँ पे हम माधव नेशनल पार्क की चर्चा किए हैं, इसीलिए मिलता जुलता है क्वेश्चन उससे, इसलिए इसकी चर्चा करना, इसका अभ्यास करना आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की को पास करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इंपॉर्टेंट कदम है। दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क, तीसरा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, चौथा है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देना आपके हित में है, आपका ही बेनिफिट है इसमें, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आता जा रहा है, आपको अधिक फोकस करने की आवश्यकता है। अब आइए पिछले अंक में दिए गए प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। शनिवार के दिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन था, हिस्ट्री एंड कल्चर दोनों से जुड़ा हुआ कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 80 था कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में शब्द दिया गया है और राइट हैंड साइड में विवरण। देखिए, कई लोग उत्तर इसका दिए थे लेकिन कंफ्यूजन थी उनको। आइए डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं आप लोगों के लिए। पहला है एरीपति और उसके सामने दिया गया है भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। बिल्कुल सही ये शब्दावली है, क्योंकि एक विशेष कैटेगरी यानी एरीपति जलाशय भूमि केवल दक्षिण भारत में ही प्रचलित थी। ध्यान रखिएगा, एरीपति केवल दक्षिण भारत में। अब अगला हो सकता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि दक्षिण के साथ साथ पूर्वी भारत में भी प्रचलित थी ये प्रथा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, केवल दक्षिण भारत में। एरीपति या जलाशय भूमि, और यह व्यक्तियों द्वारा डोनेशन यानी दान की गई भूमि हुआ करती थी, जिससे कि राजस्व को गांव के एक जलाशय के मेंटेनेंस यानी रखरखाव के लिए प्रयोग किया जाता था, जो सिंचाई के लिए जलाशयों पर गांव की निर्भरता को इंगित करता है। अब आइए दूसरे शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं, तनयूर। देखिए, तनयूर का मतलब होता था, ये चोल साम्राज्य 850 से 1200 ईस्वी के बीच में ईस्वी के प्रशासन से संबंधित ये शब्द है तनयूर। देखिए, प्रशासनिक शब्दों से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है आपके लिए। और तनयूर तोंडई मंडलम के अंतर्गत एक विशिष्ट राजस्व इकाई हुआ करती थी और प्रत्येक गांव एक ऑटोनॉमस यूनिट यानी स्वशासी इकाई होता था। ऐसे कई गांवों ने देश के विभिन्न हिस्सों में कुर्रम, नाडू, याद रखिएगा, कुर्रम, नाडू या कोट्टम का गठन किया। तनयूर एक बड़ा गांव हुआ करता था, जो अपने आप में मतलब एक विशाल गांव, जहां पे जिसकी जनसंख्या आज के मॉडर्न टाइम में देखें जिन गांवों की संख्या 5000 से 10,000 के बीच होती है, उनको उस दौरान साउथ इंडिया में तनयूर बोला जाता था, जो अपने आप में एक कुर्रम होने के लिए पर्याप्त था। कई कुर्रमों ने एक वलनाडु का गठन किया और कई वलनाडुओं ने एक मंडलम, यानी आज की डेट में जिनको प्रांत या राज्य बोला जाता है, उस समय दक्षिण भारत में वलनाडुओं ने एक मंडलम यानी प्रांत बनाया, यानी कई वलनाडुओं ने एक मंडलम या प्रांत बनाया।
अब आइए तीसरे शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए तीसरा शब्द है घटिका। घटिका के सामने प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय है। इसको तो कैंसिल कर दिए, तनयूर का ये गलत अर्थ है। घटिका एक प्रायः मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय हुआ करता था। अगर इसकी डिटेल में बात करें तो देखिए 7वीं और 8वीं शताब्दी में घटिका मंदिरों से संबद्ध डिग्री कॉलेज यानी महाविद्यालय हुआ करते थे, जो आगे चलकर शिक्षा के नए सेंटर यानी केंद्रों के रूप में उभरे। ये घटिका शिक्षा के केंद्र बन के उभरे, तो इसलिए तीसरा शब्द भी सही है। अगर तीसरे को काट दें तो यहां पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये भी हिस्ट्री सेक्शन की न्यूज है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं। आज फिर द हिंदू ने अपने पृष्ठ पर इसको प्रमुखता दी है, इसलिए लगातार जब न्यूज में कोई भी अंक चर्चित होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये भी जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि थक्कोलम टेम्पल, अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ तमिल हिस्ट्री, नीड्स रिस्टोरेशन। चोल युग की चर्चा भी हम लोगों ने किया, उसी से जुड़ा हुआ है ये। चोल युग का स्थल थक्कोलम में स्थित जल थानेश्वर मंदिर ढह चुकी दीवार और उपेक्षित तालाब के कारण खराब हो रहा है। आप इस मंदिर की इमेज देख सकते हैं, ये खराब हो रहा है, इसलिए चर्चा में है। 51 शिलालेखों के साथ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थक्कोलम चोल राजवंश के विषय में जानकारी देता है, जिसमें आदित्य प्रथम का शासनकाल और उनके बेटे राजादित्य की वहां एक युद्ध में हुई मृत्यु का वर्णन करता है। थक्कोलम शब्द को याद रखिएगा, लगातार न्यूज में आ रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर अवेट्स प्रोस्पेक्टिव नेम्स फ्रॉम हाई कोर्ट टू बी अपॉइंटेड एडहॉक जजेस। देखिए एडहॉक जजेस की चर्चा हम लोग पिछले अंकों में कई बार कर चुके हैं, बहुत इस बार चर्चा में रहा है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 लाख लंबित क्रिमिनल केसेस यानी आपराधिक मामलों से निपटने के लिए अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को ऑथराइज किए जाने के 1 महीने से अधिक समय बाद भी सरकार को हाई कोर्ट से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने ऐसा प्रस्ताव दिया था कि जो लंबित मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के 18 लाख से अधिक, जो जज रिटायर हो चुके हैं, घर पे बैठे हैं, क्यों ना हम उनका सदुपयोग करें, क्यों ना हम उनको सैलरी दे करके लंबित मामलों को निपटाने की दिशा में काम करें। तो सरकार ने प्रस्ताव दिया हाई कोर्ट को, लेकिन हाई कोर्ट अभी इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया, तो इसलिए पुनः ये चर्चा में है। अब इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल आप लोग जान जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 127 के अंतर्गत होती है, और वहीं हाई कोर्ट की बात करें, जहां पे हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एडहॉक जजों की नियुक्ति आर्टिकल 224A के अंतर्गत होती है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आर्टिकल 224 के अंतर्गत रिटायर्ड न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, और कोर्ट ने लंबित आपराधिक अपीलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक हाई कोर्ट में, जितने भी भारत के हाई कोर्ट हैं, उन लगभग 24 हाई कोर्ट भारत में हैं, याद रखिएगा, और जिसमें 2 से 5 ऐसे जजों की नियुक्ति को लिमिटेड कर दिया है कि एडहॉक के द्वारा हम केवल 2 से 5 जज नियुक्त कर सकते हैं, कम से कम 2 जज और अधिकतम से अधिकतम 5 जज। और ये सब के पीछे ये है कि लंबित मामले को निपटाना है। कहा भी जाता है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, अगर आपको न्याय मिलने में देरी हो रही है तो न्याय ना मिलने के बराबर है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये आईआर सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया मॉरिशस अ विजिट टू डीपेन लॉन्ग स्टैंडिंग टाइज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस यात्रा शुरू हो रही है कल से, 11 से 12 मार्च के बीच वहां रहेंगे वो, और भारत मॉरिशस संबंधों को स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत करेगी ये यात्रा, और विशेष रूप से हिंद महासागर में बढ़ते चाइनीज इन्फ्लुएंस यानी चीनी प्रभाव के बीच सांस्कृतिक, व्यापार और मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी समुद्री सुरक्षा सहयोग पर प्रकाश डालेगी, यानी उसको मजबूत करेगी। अब आइए मैप पे भी इसकी लोकेशन देख लेते हैं, मॉरिशस की लोकेशन के ऊपर। देखिए मॉरिशस इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में ये स्थित है, आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। छोटा आइलैंड कंट्री है, छोटा द्वीप राष्ट्र है ये, मेडागास्कर के बगल में एकदम। इंडिया के मैप को आप देख ही सकते हैं, और मॉरिशस से लगने वाले देशों को भी, जो साउथ अफ्रीका के देश हैं, उनकी भी लोकेशन एक बार आप मैप पे अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। देखिए आजकल यूपीएससी एक्सरसाइज के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी पिछली बार 2024 के प्रीलिम्स में
मित्र शक्ति सैन्याभ्यास के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, इसलिए अब हर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय सेना की टुकड़ी भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 यानी 12वें के लिए रवाना हुई है। भारतीय सेना भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल खंजर 12 यानी उसका 12वां संस्करण है ये, जो कि 10 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में ये अभ्यास किर्गिस्तान में होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कई स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं आजकल। भारत द्वारा देशों के साथ जो भी सैन्याभ्यास किए जा रहे हैं उनकी डेट को पूछ ले रहा है। यूपी पीसीएस जब 22 दिसंबर को प्रीलिम्स हुआ था यूपी पीसीएस का, वहां पे डेट पूछा था कि कौन सा अभ्यास किस डेट को हुआ था। याद रखिएगा, मोटा मोटा आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि 10 मार्च से 23 मार्च के बीच में खंजर 12वें संस्करण का अभ्यास हुआ। कहां हुआ? किर्गिस्तान में हुआ। वर्ष 2011 में ये अभ्यास शुरू हुआ और उसके शुरू होने के बाद खंजर 12वां एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यानी यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम इसको बोलते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच वैकल्पिक स्थल संपन्न रणनीतिक संबंधों के अनूठे आयामों को दर्शाते हैं और पिछला अभ्यास जनवरी 2024 भारत में हुआ था और ये अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच बारी बारी से होता रहा। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जो शहरी और पहाड़ी इलाकों में टेररिज्म यानी आतंकवाद और विशेष बलों के संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही डिफेंस रिलेशन को मजबूत करता है और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को भी एड्रेस करता है ये अभ्यास। ध्यान रखिएगा, और इससे कहीं ना कहीं सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा मिलता है। किर्गिज त्योहार है नौरोज, ये भी चर्चा में आया है। भारत में भी नौरोज को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है किस रीजन का त्योहार नौरोज है, तो तैयार रहिएगा। साथियों, आज के HOD अंक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट टाइम से हिंदी के साथ। धन्यवाद।